महाराज जी, मैं शुरू से भगवान रामकृष्ण की भक्ति में जुड़ी हूँ। नित्य अपनी पूजा पाठ, मानसिक पाठ और लिखित जाप भी करती हूँ। हमेशा ईश्वर को अपने अंग संग महसूस किया है। आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लगा कि आप ही हैं जो गुरु रूप में मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मैंने अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन बड़ी निष्ठा और प्रेम से निभाने का प्रयत्न किया है। कभी कोई शिकायत नहीं रही। बस अपनी कृपा और मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को सही उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं इस समाज में प्रेम से सेवा कर सकूं। क्योंकि हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, असत्य देखकर मन व्यथित होता है। मतलब ये अच्छे से चलना चाहते हैं आप, बट अच्छे से चलना तभी माना जाएगा जब हर तरफ श्री भगवान देखेंगे आप। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार जो देख रहे हैं, वो किसका प्रश्न है? हाँ, वो अंदर है, आपके अंदर है, इसीलिए बाहर दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रभु को देखना चाहें, देखो गोपीजनों के अंदर नहीं है, उनके अंदर श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममय है ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को माना तो वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सी राम में सब जग जानी कहने। तो अपने और संसार में क्या देख रहे हैं? अपने देख रहे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये तो ये सब हमारे अंदर है, तभी तो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अच्छे से हम नहीं चल पा रहे, हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि हम सृष्टि को भगवत स्वरूप ना देख करके विकार में देख रहे हैं। अब हमको पहले अपने विकार नष्ट करने हैं, तो इसीलिए हमको निरंतर नाम जप करना है। नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, पवित्र भोजन, पवित्र चरित्र, हमारा चरित्र पवित्र हो, आहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें पूरे संसार में एकमात्र भगवान दिखाई देंगे। न कहीं राग, न द्वेष, न कहीं पाप, न पुण्य, न अहंकार, ये सब नहीं दिखाई देगा। अच्छा, जैसा चश्मा वैसा ही दर्शन होता है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि वैसी है हमारी सृष्टि। अगर हम लाल चश्मा लगावें तो लाल दिखाई दे रहा, हरा तो हरा दिखाई दे। तो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का चश्मा लगा रखा है, तो हमको सब कामी, क्रोधी, नीच, पापी दिखाई देंगे हमें। अगर हम राम का चश्मा लगाए तो सब राम में, श्याम का चश्मा तो श्याम में, है नहीं। हमारी दृष्टि जैसी वैसी से हमें लगता है अपना सुधार करना है। सत्संग अध्यात्म से अपना सुधार करना है। हम जगत को प्रीति दे पावे, पहले हमारे अंदर प्रीति आवे तब ना दे पावे। पहले तो हम छक के प्रीति का पान करें, तब हम दूसरे को प्रीति दे पावे। प्रीति वहीं आती है जहां निर्विकारता होती है। निर्विकारता वहीं आती है जहां भगवत चिंतन होता है। भगवत चिंतन अब हमको करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, रात दिन भगवत चिंतन में व्यतीत करो। फिर देखो संसार की तरफ, सब जगह मुस्कुराता हुआ अपना प्रभु नजर आएगा। जैसे मंदिर में हमें भगवान देखने को मिलते हैं ना, ऐसे सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं। हम उनको देख नहीं रहे, बाहरी आचरणों को देख रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं पापी है, दुष्ट है, नीच है। पर उसके हृदय में भी भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। हम भक्त हैं तो हमें भगवान को देखना, पापी नहीं देखना, भगवान देखना है। अब ये बात समझ में आना बहुत कठिन बात है कि कोई हमें गाली दे, हम उसे भगवान माने। कोई हमारा बुरा सोचे, हम उसका मंगल सोचे। ये बात भक्त में होती है। तो खूब नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, चरित्र पवित्र रखिए, विचार पवित्र रखिए, तो आप जगत मंगल करने वाली और अपना भी मंगल करने वाली वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें सामने दिखाई देने लगता है, वही हमारा स्वरूप होता है। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि पापी कौन है, पापी कौन है। क्योंकि जिधर देखो उधर मुस्कुराता हुआ अपना प्रीतम नजर आ रहा है। तो प्रीतम का खेल है, तीन प्रकार का खेल हो रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। देखो, जब हम खेल देखने जाते हैं, जैसे सिनेमा फिल्म देखने जाते हैं, तो उसमें जितना बढ़िया वो दुष्टता का रोल करेगा और जितना बढ़िया हीरोगिरी का रोल करेगा, उतने फिल्म देखने में मन लगेगा। बोले इसमें वो खलनायक दुष्ट का रोल जो करते हैं, विलियन, हाँ विलियन जो भी कहते हैं, अगर वो कमजोर हो तो फिर नहीं, वो भी वही जोर होना चाहिए, तो हीरो भी जोर होना चाहिए, तभी तो पूरी फिल्म अच्छी लगेगी। तो ये भगवान की फिल्म है, पूरा संसार जगन नाटक वही भगवान। अच्छा, उसमें डायरेक्टर अलग है, हीरो अलग है, हीरोइन अलग है, विलियन अलग है, सब अलग अलग है।
और इसमें आप ही डायरेक्टर हैं, वो आप ही हीरो हैं, वो आप ही विलियन हैं। अपने आप से अपने आप में वो नाटक कर रहा है। अब इस जोर के नाटक को अगर आप देख पाओ कि मेरा प्रभु ही तमोगुणी, मेरा प्रभु ही रजोगुणी, मेरा प्रभु ही सतोगुणी लीला कर रहा है, अब हम किसको बुरा कहेंगे? जब मेरा स्वामी ही लीला कर रहा है तो हम बुरा किसको कहेंगे? अगर स्वामी को भूल गए तब फिर हमें बुरा और अच्छा, यही सांसारिक दृष्टि है और यही भागवतिक दृष्टि है। देखो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में एक भगवान को देखता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही भक्त है। और अगर ऐसा नहीं देखा तो फिर संसारी है। तो संसारी दृष्टि का परिवर्तन करना ही तो अध्यात्म मार्ग है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो अध्यात्म जागृत हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। यहाँ ठीक हुआ तो सब ठीक हुआ, यहाँ गलत है तो सब गलत है, यही सुधार करना है, बाहर नहीं। यहाँ सुधरा तो सब ठीक हो जाता है। समझ पा रहे आप?